गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज के वीडियो में हम अपने पुराने लेसन को कंटिन्यू करेंगे जो था क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, और इसमें हमने पढ़ा था टॉपिक जो था वो था इडियट वॉक्स, जो कि एक पोइम थी। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पोइम को कंप्लीट किया था। आज हम इसका करेंगे लैंग्वेज वर्क और साथ में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे लैंग्वेज वर्क। तो सबसे पहला है हमारा यूज द क्लूज टू फाइंड द मिसिंग लेटर। हमने क्लूज का इस्तेमाल करके जो मिसिंग लेटर दिए गए हैं, जहाँ पर जो मिस है लेटर, उसको हमने क्या करना है, भरना है और एक पर्टिकुलर वर्ड बनाना है जो इससे क्या करता हो, मैच होता हो। तो पार्ट ए में हम पढ़ेंगे डूइंग नो वर्क। डूइंग नो वर्क का मतलब होता है जो कोई काम ना करे। तो इसके लिए हमें अब इस खाली डैश में क्या भरना है, उन मिसिंग लेटर्स को भरना है। तो इसके लिए हम भरेंगे सबसे पहले आई डी ऑलरेडी दिया है, एल ई, ये बन गया एक पर्टिकुलर वर्ड आइडल। आइडल का मतलब होता है बेकार, और इसीलिए मेल खाता है डूइंग नो वर्क का मतलब होता है जो कोई काम ना करे, और आइडल का मतलब है बेकार। दूसरा है नॉट इजी टू डू। नॉट इजी टू डू का मतलब होता है जब कोई काम करना आसान ना हो, जो आसानी से ना हो सके। तो इसके लिए भी हमें डैश में क्या भरना है, डी आई ऑलरेडी दिया है, फिर इस डैश में एफ, फिर आई, इस डैश में आई सी दिया है, यू एल और टी। ये क्या बन गया, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, यानी कि जो आसान ना हो। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वेरी वाइज। वेरी वाइज का मतलब होता है बहुत चालाक, होशियार। इसके लिए भी हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, जैसे एन और ई, जी भी दिया, एन भी दिया। तो हमें एक पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए बनाना है, वो क्या आएगा, आई एन दिया है, टी ई एन एल आई जी दिया है, ई एन दिया है, टी। क्या बन गया ये, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार, दिमाग वाला, जो इसे ये खाता है। चौथा पार्ट है सिंगल। सिंगल का मतलब होता है एक। इसके लिए हमें ई यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं इसके सामने, और दो मिसिंग डैश है, इसमें हम मिसिंग लेटर भरेंगे। क्या आएगा, ओ एन ई, वन। वन का मतलब भी होता है एक, सिंगल वन। ई पार्ट 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, 13 से 19 साल की उम्र को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें डैश दिए गए हैं इसके सामने, खाली एक लेटर हमें इसके इधर क्लू के तौर पर दिए गए हैं, वो है ए। तो हम फिर मिसिंग लेटर में हम क्या पढ़ेंगे, टी ई ई एन, ए दिया है, जी ई, टीनेज। टीनेज का मतलब होता है 13 to 19 ईयर्स के बीच का जो एज का अर्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टीनेज कहते हैं, 13 से 19 साल तक की उम्र को। अब पार्ट है पीपल प्ले क्रिकेट विथ। लोग क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं। क्रिकेट एक गेम होती है। तो इसके सामने पहले दो डैश दिए गए हैं, फिर टी हमें क्लू दिए गए हैं, तो हमें मिसिंग लेटर में बना है। मिसिंग डैश में क्या बना है, बी ए टी, बैट। बैट होता है बल्ला जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। जी पार्ट में नॉट फैट। नॉट फैट का मतलब होता है मोटा, जब मोटा नहीं, कोई मोटा ना हो। तो इसके लिए हम क्या क्या भरेंगे, टी ऑलरेडी दिया है, ई, फिर दो डैश दिए हैं, और फिर एन। तो हम इसमें क्या भरेंगे, दो डैश में टी एच आई एन, थीन। थीन मेरा होता है दुबला पतला। लास्ट में है ए ग्रीन ओब्लिक येलो फ्रूट। कोई ऐसा मेवा जो सब्ज भी हो और पीले कलर का भी होता हो, पीले रंग का भी हो, ऐसा मेवा हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या दिए गए, जी और ई बताया गया है, बाकी तीन हमें डैश बताएंगे जिसमें हमें मिसिंग लेटर भरना है। तो इसके हम क्या भरेंगे, एम ए एन
जी दिया है, वो दिया है मैंगो। मैंगो मैंने होता है आम, और ये ग्रीन भी होता है, और इसको जब काटेंगे तो इसमें पीलापन भी होता है, या ये ऊपर से पीला भी, पका हुआ पीला भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला पार्ट है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इडियट बॉक्स, कि इडियट बॉक्स क्या होता है, जहाँ हम हम क्या समझते हैं। आंसर में हम पढ़ेंगे, टेलीविजन इज नोन एज द इडियट बॉक्स बिकॉज देर आर मैनी adverse effect by prolonged watching of television। टेलीविज़न को जहाँ पर इडियट बॉक्स कहा गया है क्योंकि इसको ज़्यादा देखने से इसके हमारी आंखों पर बुरे असरात, एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारी आंखों पर, इसलिए इसको यहाँ इडियट बॉक्स कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में, हु इज ही इन द पोइम द इडियट बॉक्स, इडियट बॉक्स में ही किसको कहा गया है। ही इज द इडियट बॉय अबाउट whom द पोइम हैज़ बिन रिटन। यहाँ पर ही उस इडियट बॉय के लिए बताया गया है जो कि दिन भर टीवी देखता रहता है और जिसके आधार पर ये पोइम लिखी गई है। Why can't he play football or shape a snowman? इस इडियट बॉक्स पोइम में जो बच्चा है वो फुटबॉल खेलना और शेप ए स्नोमैन यानी कि बर्फ से आदमी का पुतला बनाना क्यों नहीं जानता है। तो इसके आंसर में हम बताएंगे, ही कांट प्ले फुटबॉल और शेप ए स्नोमैन बिकॉज ही शट्स हिमसेल्फ इन हिज प्राइवेट रूम एंड वॉचेस टेलीविजन प्रोग्राम ऑल डे। वो फुटबॉल खेलना और बर्फ़ से आदमी का पुतला बनाना इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो दिन भर क्या करता है, अपने आप को अपने प्राइवेट रूम में बंद कर लेता है और पूरा दिन टीवी के प्रोग्राम देखता रहता है, टीवी को देखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, वाई ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स अराउंड हिम, कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में इतना उत्साहित, इतना इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, यानी कि उसको बाकी चीज़ों में इतनी तवज्जो क्यों नहीं है, जैसे कि बुक्स पढ़ना। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स अराउंड हिम बिकॉज ही वॉचेस द टेलीविज़न विदाउट एनी ब्रेक। उसको बाकी चीज़ों में इतनी तवज्जो नहीं है क्योंकि वो दिन भर टीवी देखता रहता है और बिना किसी ब्रेक के, कोई रुकावट भी उसमें नहीं करता, वो लगातार टीवी देखता रहता है, इसलिए उसको बाकी चीज़ों में, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास की चीज़ों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। ना उसको बुक पढ़ने का इंटरेस्टेड है, ना उसको फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम लव, टीवी पर ऐसा क्या दिखाया जाता है कि जिससे उसको हंसी आती है। इसके जवाब में हम पढ़ेंगे, व्हेन ही सीज ए कार्टून कैरेक्टर रोलिंग डाउन द माउंटेन ही फाइंड्स इट फनी एंड लव। जब वो टेलीविज़न देखता है तो टेलीविज़न पर जब उसको कार्टून कैरेक्टर दिखते हैं जो कि पहाड़ से नीचे छलांगे लगाते हुए आते हैं, रोलिंग डाउन, तो उनको देखकर उसको ऐसा लगता है कि फनी महसूस होता है और वो उनको देखकर बार बार हंसता है। Why does he have to wear thick glasses? उसको आँखों पर मोटे मोटे चश्मे क्यों पहनने पड़े। He have to wear thick glasses to protect it from any external damage to his eyes। इस इडियट बॉक्स में उस बच्चे को आँखों पर मोटे मोटे चश्मे इसलिए पहने पड़े क्योंकि उसको आँखों पर बाहरी नुकसान ना हो, क्योंकि वो दिन भर क्या देखता रहता था, टीवी देखता रहता था, इसलिए अपनी आँखों को बचाने के लिए उसने क्या करिए थे, अपनी आँखों पर मोटे मोटे चश्मे पहने थे और ज़्यादा टीवी देखने की वजह से उसकी आँखों कमज़ोर भी हो गई थी, यानी कि आँखों की रोशनी कम होने लगी थी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में मैं फिर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।